नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है और राहु शतभिषा नक्षत्र से निकलकर, जो उनका ही नक्षत्र था, अब घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल का नक्षत्र है घनिष्ठा नक्षत्र, और मंगल के इस नक्षत्र घनिष्ठा में जब 10 अप्रैल 2027 तक विराजमान रहेंगे और इसी मध्य 5 दिसंबर 2026 को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में आएंगे। तो पहले घनिष्ठा नक्षत्र को समझ लेते हैं। देखिए, घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मंगल अष्टवसु, जो धन और संपत्ति के देवता हैं, इस नक्षत्र के नाम से ही धन से जुड़ा है। अब राहु अचानक से होने वाली घटनाओं, विदेश, टेक्नोलॉजी या चतुराई के ग्रह हैं और मंगल के नक्षत्र में उनको और बल मिलेगा, तेजी मिलेगी, यानी अब फैसले तेज होंगे, हलचल खुलकर दिखेगी। जमीन, मकान, मशीन, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और पैसों के मामलों में हर चीज़ों के लिए किसी न किसी रूप से राहु विशेष सक्रिय रहेगा। अभी देखिए, राहु चतुराई का ग्रह है, तो ठगने वाले भी एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए अनजान लोगों पर, अनजान फ़ोन पर, अनजान लिंक को क्लिक करने से, यानी कि लालच भरे मैसेज, किसी भी तरह का ऑनलाइन ठगी, गिरोह, इन चीज़ों से आपको बचना होगा, संभलना होगा, बच के रहना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, 12 अगस्त से 2 सितंबर तक मंगल राहु के नक्षत्र आद्रा में चलेंगे और राहु मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में, यानी दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में रहेंगे। ऊपर से राहु की 5वीं दृष्टि मंगल पर है, जो मिथुन राशि में बैठे। अब 21 दिन का वक्त थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में केतु के साथ होंगे। अब कुंभ में राहु 22-23 अगस्त की रात सूर्य केतु की युति यानी एक साथ होगी। तो तीसरी यहाँ पर राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं दृष्टि मिथुन पर और 7वीं दृष्टि सिंह पर और 9वीं तुला राशि पर होगी। तो धनु राशि के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन करना, धनिष्ठा नक्षत्र में आना, बड़ा उलटफेर दिखा रहा है। हालांकि कुछ मामलों में आपकी लाइफ में 4 चांद भी लगाएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 27 तक 8 महीने 8 दिन का वक्त है, जब धनु राशि के लिए राहु आपके तृतीय भाव में, और राहु का स्वभाव नेचर क्या है हम ये भी जानेंगे। राहु जिस भाव में बैठते हैं, उनकी दृष्टि जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव की शक्ति को बढ़ा देते हैं, पावर को बढ़ा देते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 घरों को देखते हैं, 3 भावों को देखते हैं और पूरी कुंडली को ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो धनु राशि के लिए तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वभाव और उनका चरण के अनुसार परिवर्तन। राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो दोनों के मिले जुले हुए प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का जो इष्ट है, वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वो कौन है और चारों चरणों में उनका प्रभाव क्या होगा, और साथ ही अंत में हम जानेंगे कि कौन सा उपाय करके सब कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो राहु का जो स्वभाव है वो क्या है? राहु कह सकते हैं कि एक मायावी ग्रह है, जो व्यक्ति के मन को भटकाते हैं या माया की तरफ धकेल देते हैं, थोड़ी और की चाहत पैदा करते हैं। भ्रम भी है, धुआं भी है, राहु धुआं भी है, सब कुछ धुंधला। अगर सही रास्ते से जरा भी भटके तो सब कुछ बर्बाद, जितना आपने प्राप्त किया। तो वास्तविकता की गिनती तो नहीं, क्योंकि राहु स्वयं मायावी हैं। राहु केतु दोनों ही हमेशा उल्टा चलते हैं वक्री अवस्था में। उसी अनुसार धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरण का भी प्रभाव आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखिए, राहु की स्थिति को देखें तो इनकी 3 दृष्टियों को समझ लेंगे। राहु देव जो हैं सिर्फ सर हैं, सिर्फ सोच है, उसको वो प्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि वो इच्छा है। बस बढ़ा चढ़ा के आपसे बुलवाएंगे, बढ़ा चढ़ा के काम करवाएंगे, जहाँ तहाँ 4 जगह आपको इन्वॉल्व कर देंगे। अब आपके तृतीय भाव से संबंधित छोटे भाई बहन का भाव है, और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड प्रेजेंटेशन
में सफलता दिखा रहा है। राहु 5 दिसंबर को मकर में आएंगे और राहु देव जब यहाँ पर आएंगे तो धन को और एनर्जी देंगे, धन भाव को एक्टिव कर देंगे। परिणाम धन को खूब लाभ होगा, ज़बरदस्त तौर पर बढ़ोतरी होगी। राहु की पहली तृतीय दृष्टि आपके लग्न पे और व्यय भाव पे होगी, वहीं सप्तम जो दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर होगी, अष्टम भाव पर होगी। अब देखिए तीसरा नवम दृष्टि आपके विवाह भाव पर है, व्यापार पे है। दसम दृष्टि आपके जॉब पर है, जिम्मेदारियों पर है। राहु का परिवर्तन आप धनु राशि के लिए बहुत ज़बरदस्त एक कह सकते हैं बदलाव लेकर आया है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है, धन देने वाला नक्षत्र है, धन लाभ का नक्षत्र है, धनवान बनाने वाला नक्षत्र है और इसके देव अष्टवसु हैं। भगवान शिव की आराधना करने से राहु की मुश्किलें कम होती है, इस बात को याद रखिए। बहुत सारी परेशानियां समाप्त होती है। धनिष्ठा नक्षत्र परेशानियों से बचकर निकल जाने का नक्षत्र है। अब मंगल का नक्षत्र है, ऊर्जा का साहस बढ़ेगा आपके अंदर। और दूसरा 4 चरण होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के। राहु देव की 4 उल्टी चलती है, वक्री चलते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र के पहले चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे राहु, फिर तृतीय, फिर द्वितीय और फिर प्रथम। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनके 2 चरण तो कुंभ राशि में और 2 चरण मकर राशि में आएंगे। तो राहु देव की चारों चरणों का प्रभाव क्या होगा? 8 महीने 8 दिन का वक्त है, फिर जाकर तमाम रास्ते वो क्रॉस करेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु की एंट्री हुई है, 6 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। राहु देव चतुर्थ चरण में जब प्रवेश करेंगे तो ये मंगल का चरण है। ऊर्जा को बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, बढ़ा चढ़ाकर आप हो सकता है इस पीरियड में बोले। आपके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, जो भी कंपटीशन देगा वो हार मान जाएगा क्योंकि जीत आपकी तय है। और नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए राहु देव की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन नक्षत्र के आधार पर आपको हम बता रहे हैं, ब्रह्मांड में जो गोचरी अवस्था है उस आधार पर। तो धनु राशि के लिए छोटे भाई बहन से तालमेल बनाए रखिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखें। 6 अक्टूबर से पहले अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें तो अच्छा है, और मीठापन थोड़ा बोलना सीख लें अभी से तो उत्तम। छोटे लोगों से, छोटे भाई बहन से आपको साथ मिलेगा, कुछ नया सीख पाएंगे, पैसा आप बहुत कमाएंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट यह, राहु देव 6 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में रहेंगे और ये जो चरण है ये शुक्र के अधीन है, शुक्र देव इनके स्वामी हैं। इस स्थिति में लग्जरी चीज़ों का उपभोग करेंगे, आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लग्जरी चीज़ों की प्राप्ति होगी, छोटी यात्राएं होंगी, मित्र दोस्तों या के जरिए लाभ होगा। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर, इन सब के लिए अभूतपूर्व वक्त है, ज़बरदस्त आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। फ्यूचर एकदम से यहाँ से ब्राइट दिखता है। इस समय महिला दोस्तों की अधिकता दिख रही है। धनु राशि वालों, शनि की रैया आपके ऊपर चल रही है, थोड़ा सा व्यवहार में कुशलता लाइए, तोल मोल कर बोलिए, कम बोलिए, समय अनुकूल। शनि की रैया धनु राशि के लिए कैसा है इसके पहले हमने आपको बताया है। हालांकि चलिए समझते हैं कि राहु नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र के जब द्वितीय चरण में आएंगे तो मकर राशि में चूँकि परिवर्तन वो आ चुके होंगे 5 दिसंबर से, तो 2 महीने का वक्त जो है 5 दिसंबर से शुरू होगा लगभग 8 फरवरी तक। और बुध देव इनके स्वामी हैं, तो ज़िंदगी में धन के प्रति आपकी लालसा बढ़ेगी, धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, खूब धन आएगा। धनिष्ठा का नक्षत्र का मतलब ही धन होता है, धनदायी नक्षत्र है। ऊर्जा लेवल हाई रहेगी, राहु की ऊर्जा है, धन तो आएगा, इच्छाएं प्रबल होंगी और आपका बिजनेस आपका बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपका फोकस कार्य पर होगा। आपके कार्य जितने अच्छे होंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्थिति, जिम्मेदारी उठाने में आप सक्षम रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कर्ज लेना चाह रहे थे, लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो इसमें ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर, एकदम से बहुत ज़्यादा मत ले लीजिएगा, थोड़ा सा लीजिएगा। इसके बाद वो प्रथम चरण में आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र के, तब यहाँ पर उनके स्वामी सूर्य हैं। अब सूर्य स्वामी हैं और सूर्य भाग्य के स्वामी है, इसमें खूब धन कमाएंगे, खूब धन आएगा। बस वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा, संयमित भाषा का प्रयोग कीजिएगा।
और ये वक्त ऐसा होगा, सरकारी लोगों से कांटेक्ट अगर करना चाह रहे हैं, बड़े भाई बहन का हेल्प लेना चाह रहे हैं, ये वक्त आपको मिल जाएगा। बहुत तेज़ी से आप ग्रो करेंगे और आप महसूस करेंगे कि जो मुश्किलें थी, परेशानी थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। उपाय क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिव जी को जल अर्पित करें नियमित रूप से, दुर्वा घास अर्पित करें, और दूसरा गणेश जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। अगर आपको लगे मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा है, तब आप किसी भी बुधवार के दिन एक पानी वाला नारियल लें, अपने सर से उल्टा 3 बार वार कर चलते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो मुश्किलें कम होंगी। साथ ही एक पुखराज आप अगर इंडेक्स फिंगर में धारण करें किसी भी बृहस्पतिवार के दिन तो बहुत उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।